लड़कियां क्यों तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करती हैं। अब देखो मैंने ट्रांसलेट कर दिया अपना थंबनेल, तुम अब ये देखो ठीक है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मे बी तुम अच्छे हो, तुम बहुत टाइम देते हो उसे, तुम उसकी केयर करते हो, तुम उसकी चिंता करते हो, तुम हर टाइम से सपोर्ट करते हो, उसकी मूड स्विंग्स हैंडल करते हो, पर फिर भी तुम क्या बन चुके हो, तुम उसकी नज़रों में बस एक इमोशनल सपोर्ट एनिमल बन चुके हो। अब देखो तुम सोच रहे हो कि ये सब करना ही गलत है, ये सब करता हूँ तभी ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है ठीक है। देखो यही सेम चीज़ें अगर कोई ऐसा लड़का कर रहा होता जो बहुत अट्रैक्टिव है, हॉट है, या मे भी उस पर बहुत पैसे हैं ठीक है, तो वो ना ड्रीम गाय बन जाता। और तुम्हें पता है तुम क्या बन चुके हो, तुम एक जानवर बन चुके हो उसकी नज़रों में। तो देखो देखो ये सारी चीज़ें करना गलत नहीं है, और पता है क्या किया जा रहा है, इससे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि वो कर कौन रहा है। काम से ज़्यादा मैटर करने वाला करता है ठीक है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम उसे बहुत टाइम दे रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद पे ज़रा भी फोकस नहीं कर रहे, तुम अपनी लाइफ का टाइम खुद को ना देके बस दूसरों पे वेस्ट कर रहे हो। पता है मैं बहुत बार बोलती हूँ देखो तो देखो और सीखो ठीक है। नाउ सी मे बी तुमने प्लान कर रखा है कि तुम अभी जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, मे बी घर पे ही वर्कआउट करोगे, फिर अभी लाइक खाना बनाने के लिए कुछ प्रिपेयर करोगे, मे बी सब्जी काटोगे या ये वो करोगे, और फिर पता है फिर क्या होता है, फिर तुम सोचते हो कि मैं तो आज पढ़ाई भी कर लूँगा, या मे बी आज मैं ये काम का ये चीज़ ख़त्म कर लूँगा। फिर होता ये है कि तुम्हें एक नोटिफिकेशन का साउंड आता है, तुम खोल के देखते हो, हाँ सही सोचा, उसने हाय लिख के भेजा है, मे बी उसने बस तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई किया है, तुम उसके मैसेज को देखते हो। द नेक्स्ट थिंग यू नो तुम सोफे से चिपक चुके हो, तुम बस हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ब्ला 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 तुम उसमें लग चुके हो ठीक है। तुम्हारे सारे प्लान्स गए भाड़ में। अब तुम बात करोगे, अब क्योंकि वो फ्री है तो उसने तुम्हें मैसेज किया, पर तुम्हारे पास इतना सारा काम था, पर तुमने फिर भी उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, तुमने क्या किया, भाड़ में जाओ मैं तो इससे बात करूँगा। सी दैट इज़ द प्रॉब्लम, ओके दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब केस 1 में सी मान के चलो ना तुम्हारे पास लड़की दोनों ही केस में नहीं रुकती ठीक है, टिकती नहीं, मे बी तुम्हारा ब्रेकअप ही होगा दोनों केस में, तो फर्स्ट केस तुम बस उस पर ध्यान दिए जा रहे हो, बस तुम उससे ही बातें कर रहे हो, लाइक तुम अपना सारा काम छोड़ के, खुद को छोड़ के तुम बस उससे बात कर रहे हो, और फिर मान लो 6 महीने में ब्रेकअप हो गया ठीक है, 6 महीना छोड़ो 2 महीने में ब्रेकअप हो गया। अब ना तुम्हारे पास लड़की है ना तुम्हारे पास वो हॉट फिजिक है, क्योंकि वर्कआउट तो तुम कर नहीं रहे थे, तुम तो बात कर रहे थे कॉल पे, फ़ोन पे, टेक्स्ट पे, और ना ही तुम्हारे पास कुछ साइड इनकम है, या ना तुम लेवल अप कर पाए हो अपने स्किल्स में, क्योंकि तुम अपना सारा टाइम एक लड़की के पीछे लगा रहे थे। और केस 2 में तुम उससे बात भी करते थे जब तुम फ्री होते थे ठीक है, और फिर तुम वर्कआउट भी करते थे, तुम अपने वर्कआउट का टाइम उसे नहीं देते थे, तुम अपने काम करने का टाइम या तुम स्किल्स सीखने का टाइम उसे नहीं देते थे। तो अब तुम्हारे पास स्किल्स हैं, मे बी काम भी है, कुछ पैसे भी हैं, वो हॉट फिजिक भी है, और हाँ मे बी लड़की नहीं है, बट तुम जो पहले थे वो नहीं हो, तुम लेवल अप कर चुके हो ठीक है। तो अंतर तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हें डिफरेंस खुद पता चल रहा है, तो इसीलिए किसी के पीछे अपना पूरा टाइम मत लगा दो ठीक है, खुद को भी वैल्यू दो, क्योंकि भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ का सारा टाइम उसे क्यों, तुम्हारी बीवी है वो, गर्लफ्रेंड है वो, अगर है तो वो अलग बात है, बट नहीं है तो क्यों किसी को बस इम्प्रेस करने के लिए तुम पूरी जिंदगी लगा दे रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें, शोभा देता है ये सब करना। देखो ये जो तुम्हारी आदत है ना तुरंत रिप्लाई करने की, तुरंत इसे बंद करो। हाँ बहुत लोग कहते हैं इग्नोर करना ये वो बहुत लेम है, अच्छा नहीं लग, सी उन्हें छोड़ो ठीक है, तुम मेरी बात सुनो, इग्नोर करो लोगों को। देखो अब देखो तुम्हें बहुत काम है ठीक है, और उसका मैसेज आया तो तुम नहीं रिप्लाई करने नहीं बैठो, तुम जाओ अपना काम करो, या तुमसे अगर काम नहीं हो रहा है तो तुम गेम खेलने बैठ जाओ ठीक है, या तुम बाहर घूमने चल जाओ, या कुछ भी, रिप्लाई मत करो, 2 घंटे रिप्लाई मत करो, इससे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे ये होगा कि तुम्हें आदत पड़ जाएगी तुरंत रिप्लाई ना करने की। तो नेक्स्ट टाइम से तुम सोचोगे कि जब मैं टाइम वेस्ट ही करने वाला हूँ, अभी रिप्लाई करने वाला हूँ नहीं, तो क्यों ना काम ही ख़त्म कर लेता हूँ पहले। तो इससे ये होगा कि तुम्हारा काम पे थोड़ा सा ध्यान लगेगा, तुम थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, अगर नहीं सोचते तो सोचना शुरू करो ठीक है, यही टाइम है। देखो तुम लॉजिकली सोचोगे कि मैं टाइम वेस्ट तो करने वाला हूँ, ये तो चलो काम ही कर लेता हूँ, क्योंकि बात तो इससे 2 घंटे बाद ही करूँगा मैं,
तो फिर 2 घंटे बाद तुम उससे बात करना और तब तक तुम्हारा काम भी हो चुका होगा। तो इससे ये होगा कि जब तुम किसी को तुरंत रिप्लाई करते हो ना, मे बी वो अपने एक और दोस्त से बात कर रही है और तुमसे भी बात कर रही है, तो वो सोचेगी चलो दूसरे से ही पहले बात कर लेती हूँ, ये तो अवेलेबल है ही, इसे जब मैसेज करूँगी ये रिप्लाई बैक तो करेगा ही। तो इसलिए वो तुम्हें इग्नोर कर देती है, फिर दूसरे बंदे को या बंदी को, जो भी है उसका दोस्त है, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि तुम तो हमेशा फ्री हो उसके लिए। तो वो मत बनो, ठीक है, वरना कुत्ते की तरह ही ट्रीट किए जाओगे। बस लड़कियां नहीं, लड़के भी, हर कोई तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगा। इसीलिए देखो, तुम कैसे ट्रीट किए जाओगे ये तुम डिसाइड करते हो, तो ढंग से डिसाइड करो। अगर कोई तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है जैसे तुम ट्रीट होना चाहते हो, जैसे तुम डिजर्व करते हो, तो तुम उसे छोड़ दो ना। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? वो माँ है तुम्हारी, बाप है तुम्हारा, नहीं ना, दोस्त ही तो है। दोस्त नए बन जाते हैं। आई नो रिलेशन गहरा होता है ये वो, पर देखो इतना ही प्यार होता ना तुम्हारे दोस्तों के दिल में तुम्हारे लिए, तो वो तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट नहीं करते, ठीक है। हाँ, गाली देना ये देना वो मजाक में अच्छा लगता है, वो रियलिटी में जब वैसे ट्रीट किया जाता है तुम्हें, तो वो सही नहीं होता, ठीक है। और देखो, अगर इतना ही प्यार होता ना तो वो तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते, तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करते, बट क्या वो कर रहे हैं? नहीं। तो दोस्त नए बन जाएंगे, और जब इस बार दोस्त बनाओगे तो सही सही लोगों को चुनना, सही दोस्त बनाना। और पता है वो कब होगा? वो तब होगा जब तुम खुद एक सही इंसान होगे। अब तुम खुद अंदर से पूरे सड़े हुए हो और तुम चाह रहे हो कि लाइक तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हो, तो वो नहीं होगा। तुम जो होते हो तुम वही अट्रैक्ट करते हो, समझे। और जब तुम धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगते हो तो तुम नए लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो जो कि तुम्हारे तरह हैं। और दोस्ती उनसे करनी चाहिए जिनसे तुम्हारा थोड़ा थॉट पैटर्न मैच करे, तुम्हारा प्रिंसिपल मैच करे। अब तुम बहुत लॉयल आदमी हो और तुम्हारा दोस्त एक चीटर है, तो वो तुम्हें भी अपने जैसा ही बना लेगा। और ऐसा नहीं होता है कि तुम उसे अपने लेवल तक ला पाओगे। मोस्टली यही होता है कि दूसरा इंसान तुम्हें अपने लेवल पे खींच लेता है, मतलब जो भी नीचे होता है, मे बी तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा और तुम घटिया हो, तो तुम अपने दोस्त को अपने लेवल पे खींच लोगे। यही होता है, नीचे ही आ जाता है बंदा एक घटिया आदमी के संगति में रह के। तो अपने ऊपर भी काम करो, अपने दोस्तों पे भी काम करो। लाइक मे भी तुम उन्हें सजेस्ट करो कि ऐसे मत करें या ना करें या कुछ भी। अगर नहीं मान रहे हैं तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने ठेका लेके नहीं रखा है किसी और का, तुम अपनी जिंदगी का ठेका लो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को सुधारो, समझे। और कुत्तों की तरह ट्रीट होना बंद करो, लेट रिप्लाई करो, हाँ कुछ टाइम के लिए, अपने ऊपर ध्यान दो। इसीलिए बस इतना ही था आज का वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, आपने रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन किसी को इग्नोर करने पे सही तरीके से, तो यस नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना दूंगी। और ओके बाय देन, सब्सक्राइब द चैनल। और आज मैं इंट्रो देना भूल गई, तो मैं हूँ शुरू और तुम मेरे सब्सक्राइबर्स। और वीडियो तो हो चुकी है ख़त्म, तो अब शुरू क्या ही करेंगे, तो लेट्स ख़त्म इट एंड बाय। यस सी बाय।